अभी आ रही है दीदी? आ रही है ना? हाँ। हम्म। हाँ, तो मैंने ये भी बहुत बार कहा है कि बाबा मुझे पहले नॉलेज, जो चीज का नॉलेज नहीं है मुझे, वो नॉलेज गेन करने लगाता है। गेन करना यानी सीखने लगाता है मुझे। पहले ये सीख तू। हाँ, सीखने के बाद में फिर वो मुझे, मतलब उस चीज का अनुभव करने के बाद में वो मुझे वो पॉइंट समझाएगा। और जो नॉलेज है मेरे को ऑलरेडी, हाँ, जो शायद इस जन्म का या पिछले जन्म में मैंने कभी वो नॉलेज लिया होगा, तो बस वो मेमोरी कार्ड से, हाँ, मुझे दृष्टांत, विजन की तरह दिखाता है। तो जो नॉलेज मेरे पास है उसी को वो यूटिलाइज कर सकता है। कोई बाहरी नॉलेज नहीं देता वो। हम्म? जो अभी एरोप्लेन का चीज, एरोप्लेन बनाने का चीज, मेरे को जो चीज का नॉलेज ही नहीं है वो मुझे कैसे क्या समझाएगा? नहीं बता सकता वो, है ना? ऐसे ही ये बातें ही मैंने आपको कहा कि बाबा हमें वो तभी हेल्प कर सकता है। एज पर लॉ ऑफ कर्मा भी मैं आपको बताया है बहुत बार। बाबा हमारे लिए खड़ा रहता है, हमें हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है वो? अगर हमारा पुण्य का खाता थोड़ा सा भी नहीं बचेगा तो हमें हेल्प नहीं कर सकता। वो बोलेगा पहले पुण्य का खाता बढ़ाओ। हाँ, जैसे मेरे साथ वो करता है। चाय पीने का, जैसे मैंने कल भी आप लोगों के साथ में शेयर किया कि अगर मुझे चाय पीनी है तो पहले बाबा मेरे को क्वेश्चन करता है कि चाय किस हिसाब से पी रही है, क्या तूने कमाई की चाय की? उतनी कमाई की होगी तो ही तेरा हक है चाय पीने का। है ना? मतलब वो मुझे कर्जा नहीं करने देता है अभी। पहले बहुत कर्जदार थी ना, तो उसी में डूब गई थी। अब वो हिदायत देता है मुझे, अभी कर्जा नहीं बढ़ाना, संकल्पों का भी कर्जा नहीं, कोई भी बात का कर्जा नहीं होना चाहिए। संकल्पों का कर्जा, मेरे को कल किसी ने पूछा कि दीदी आपने संकल्पों का भी कर्जा बोला है। संकल्पों का कर्जा यानी क्या है? कोई बता सकता है कि किस तरह हम संकल्पों के भी कर्जे बनाते हैं, लोन करते हैं संकल्पों का भी? किसी को जज करना, उनको क्रिटिसाइज करना, या फिर उनसे एक्सपेक्टेशन रखना, संकल्प में चाहना रखना। हाँ, यस, थोड़ा बहुत, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, यस, बट यू आर नियर बाय। और संकल्पों का कर्जा, ओम शांति दीदी। जैसे किसी के प्रति वो बैक बाइटिंग करना, उसके प्रति अपने आप ही अज्यूम कर करके उसके बारे में सोचना और दूसरों से बोलना उसके बारे में, बातें करना दूसरों के, उसकी बड़ा चढ़ा के बातें करना किसी पर्सन की। आई थिंक ये लग रहा है दीदी मुझे। नहीं, वो कर्जा नहीं हुआ। ये आपने जो बोला और भावना बहन ने जो बोला, वो तुम कर्म क्रिएट कर रहे हो, है ना? कर्जा करना, संकल्पों का कर्जा करना मतलब तुम किसी को कुछ बातें बोलते हो मगर उसकी क्लैरिटी नहीं देते हो। अभी जैसे मैंने कहा मैं कल क्लास नहीं लेने वाली, यहीं पे मैंने खत्म कर दिया। हाँ, तो यहाँ पे मेरे संकल्पों का कर्जा हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जितने लोग ज्वाइन हुए सब लोग संकल्प चलाएंगे। क्या? अरे दीदी ने सिर्फ इतना ही बोला क्लास नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? हाँ, क्या वजह है पीछे? सब अभी आप लोग अनुमान लगाएंगे। तो आप सभी ने, मैंने ये आधा ही क्लैरिटी देने की वजह से उतना टाइम वेस्ट किया मेरे बारे में सोचने के लिए, तो मेरे पर वो कर्जा बन गया। यस दीदी, एक और बात कि हमने संकल्प में सोचा कि हम ये करेंगे, खुद भी सोचा कि हम करेंगे, हमने नहीं किया। दूसरे के लिए भी सोचा कि हम ये सेवा करना चाहते हैं, हम करेंगे, लेकिन हमने नहीं किया। तो संकल्प में तो कमिट कर लिया, लेकिन हमने उसको पूरा नहीं किया, तो कर्जा हो सकता है। यस, वो भी। हाँ, इसको कहते हैं संकल्पों का, हाँ, कर्जा। बाबा मुझे उन संकल्पों का कर्जा भी, हाँ, करने नहीं देता। जैसे मैंने अभी भावना बहन ने जैसे कहा ना कि मैंने वादा किया था पेड़ों के साथ में, ऊपर मेरे झाड़ लगे हुए हैं टेरेस पे, तो पानी डालने रोज जाती थी। तो एक दिन मैं, पहले दिन मैं उनको बोल के कि मैं कल मिलने आऊंगी। संकल्पों से ही ना, पेड़ों से तो संकल्पों से बात करेंगे। और नेक्स्ट डे उसी वक्त में मेहमान बहुत आ गए थे और शाम हो गई थी, तो ऑलमोस्ट अंधेरे के पास आ गया था। तो मैं ऊपर नहीं जा पाई और बेटे को बोल दिया था पानी डालने के लिए। हम मिली ही नहीं मैं पेड़ों को, तो बाबा ने खास मुझे मिलने भेजा कि तूने कमिट किया है। मतलब वो नहीं तो संकल्पों का कर्जा हो जाता मेरे पे कि मैं वादा किया है संकल्पों से, अगर मैंने पूरा नहीं किया। हाँ, तो इतना माइन्यूटली भी बाबा हमारा ध्यान देता है।
और वो कैसे ध्यान खिंचवाता है? जब हमने अपने आप को समर्पण किया हुआ है बाबा को, और हमारे ही ज्ञान के थ्रू, अभी ये हमारी ओरिजिनल फॉर्म है, प्योर फॉर्म हमारा ओरिजिनल फॉर्म है, हमारा ये धर्म है एक आत्मा का, है ना। ओरिजिनल फॉर्म बाबा जो बोलते हैं ना, प्योर फॉर्म, तो ये प्योर फॉर्म को बाबा टच करता है कि क्या तुम्हारी ये प्योर फॉर्म एक्सेप्ट करती है ये चीजों को, हाँ। तो तुरंत हमें वो महसूस होता है कि मैंने कुछ गलत किया है। और बहुत बार बहुत सारे झमेलों में हमें ये क्लैरिटी नहीं मिलती है कि हमने क्या गलत किया है, और ऐसे वक्त में बाबा मुरली का सहारा लेकर या कोई और ज्ञान की बातें बताकर हमें वो क्लैरिटी देता है कि किस तरह का कर्जा या किस तरह का गलत हम कर रहे हैं, हाँ। वो विजन बता के, या हमने पास्ट में जो गलत किया है उसको फिर सामने लेकर आएगा कि भाई तुमने ये गलती की, अब मत करो ऑफिस। तो बहुत सारे तरीके बाबा यूज करता है, हाँ, हमें हमारे ही नॉलेज के बारे में बताने के लिए, ठीक है। तो बाबा हमसे किस तरह से बात करता है? बहुत बार लोग ये अगर बोलते हैं, मेरे को ये भी क्वेश्चन किया किसी ने कि अगर बाबा तुम्हारी डोर खींच सकता है, बाबा तुम्हारे साथ बात कर सकता है, बाबा ये तो फिर पराई दूसरी और आत्माएं, भूत प्रेत है, वो क्यों नहीं किसी के ऊपर हावी हो सकती, वो क्यों नहीं किसी को डायरेक्शन देकर गलत काम करवा सकती है, हाँ? तो अभी शायद आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। अगर आपके अंदर वो विकार है और आपके मन में अगर वो चाहना है करने की, हाँ, तो आप खुद ही वो कर रहे होते हैं, ना कि वो आत्मा, ठीक है। कि बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता, वो बोलते हैं हमारे में तो वो चीज नहीं है, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो बदले की भावना, द्वेष, नफरत, ये सब भरा पड़ा है ना। अभी बाबा उसको ब्रेन वॉश करके मुरली द्वारा, ज्ञान द्वारा, ज्ञान की क्लैरिटी द्वारा, अनुभवों द्वारा हमारा ब्रेन वॉश करके हमें वापस से प्योर बना रहा है, पारस की तरह प्योर बना रहा है ना। वो बोलते हैं ना, पारस को घिस के चमकदार बनाना, इस वैसा। नहीं तो विकारों का तो रूप था ही ना, और तांडव नृत्य करते ही हम विकारों के साथ में, हाँ। अगर समझ लो आपकी चोरी पकड़ी जाने वाली हो, तो किस तरह तुम लोग हल्ला गुल्ला मचा देंगे। तो वही तो है ना, जैसे भूत तुम्हारे अंदर घुस गया हो, हाँ, चोरी पकड़ जाने वाली, तो वो तांडव कर दिया। फिर बोलेंगे, कोई बोला अरे भाई तुम तो इतना ऐसे नहीं थे, तुम तो बहुत शांत इंसान हो, ये है, अब क्यों ऐसे हो गए? फिर अभी कुछ तो बताना भाई, जो उस सामने वाले ने तारीफ करती है तुम्हारी, और वो तुम्हारे पे, तुम्हारे अच्छाई पे भरोसा करता है, तो उस भरोसे को कायम रखने के लिए तुम क्या बोलोगे? पता नहीं आजकल मेरे अंदर क्या हावी हो गया है, किसी ने जादू टोना कर दिया, मैं ना चाहते हुए मेरे से ये चीजें हो जाती है, मैं नहीं करना चाहती फिर भी हो जाता है। बहुत बार हम अपने आप को, अपनी कमियों को, अपनी विकारों को छिपाने के लिए दूसरों पर ब्लेम करते हैं, और फिर वही बार बार बोलकर अपने आप को भी उस सच में मानना शुरू करवाते हैं कि हाँ यही सत्य है, यही सत्य है। पर लॉस किसका है? किसी का कुछ नहीं जाता है। अगर लॉस है तो स्वयं का हम लॉस कर रहे होते हैं। वक्त बीता जा रहा है, ठीक है। या मंजू बहन? ओम शांति दीदी। तभी बाबा मुरली में कहते हैं ना कि जैसे आपने अब संकल्प का समझाया, तभी हाँ, बाबा मुरली में बोलते हैं ना, मन वचन कर्म संबंध संपर्क सभी आपने क्लियर रहना है। तभी यस, ये अब वचन, ये वाला वचन समझ में आया कि कैसा वाला वचन जो हम दे देते हैं मन ही मन में, संकल्प हाँ, कर देते हैं कोई काम करने के लिए। अब जैसे हाँ, मेरे मन में तो कई बार दीदी आया कि मैंने अपने घर में शिव जयंती आती है तो मेरे को ऐसे योग करना या करवाना है, तो वो हाँ, मेरे कई बार आया। पर मैं लास्ट टाइम भी ये सोच कर रह गई लास्ट ईयर कि मैं, हमारे घर में तो सब कुछ बनता है तो मैं सबको क्या भोग खिलाऊंगी, सबको क्या करूंगी, इस करके मैंने कहीं बात नहीं कही। और इस हाँ, शिवरात्रि पर तो बाबा ने मुझे दिखा दिया कि तू सोचती रहती है ना, तूने वचन पूरा नहीं किया, तो मेरे हाँ, पैर में चोट लग गई, तो मैं जा भी नहीं सकी कहीं पर। तो ये मैंने हाँ, वचनबद्ध अपने आप को किया था, पर मैंने वचन पूरा नहीं किया, तो इसकी मुझे हाँ। सजा मिली क्या? सजा मिलेगी मतलब आपको बेचैनी होगी ना। हाँ जी, बेचैनी तो है, हाँ, बहुत तो वही बेचैनी। सजा है ना, मैंने ये हमारे वचन लिया हुआ संकल्प अपने की मन में। सजा ही वो है।
हमें बेचैनी होती है उससे, हमें तो दीदी रेस्टलेस इसको होता है। जी, तो इसको मैं अब कैसे करूंगी कि शिवरात्रि पर मेरे मन था, लास्ट ईयर मैंने अपने मन में कहा, सोचा था कि मैं ऐसे जैसे प्रभात फेरी आती थी पहले, तो अब तो कम हो गई है, पर घर हाँ, में बुलाकर तो योग करवाना है, तो क्या करूं फिर? अब कैसे इस संकल्प को पूरा करूं? जब भी मेरे मौका घर में तो मिलेगा सब कुछ फिर हम। बनता है जी, मेरे घर में तो सब कुछ बनता है, तो मैं हाँ, प्रसाद भोग कैसे करवाऊंगी? तो फिर ये सोच के बाबा तो बोलता है ना, तुम संकल्प भी करो ना, सोच समझ के संकल्प करो, सोच समझ के सोचो, फिर कर्म जी में जी ना बंधो। कितना ध्यान खिंचवाता है वो हमारे। जी, तो तो अब आपके कैसे घर में करूंगी नहीं मैं? बना सकती हो आप, सेंटर पे भोग बनवाओ, जी ठीक है, है ना। सेंटर से भोग बहुत बनवा सारे के यहाँ। सॉल्यूशन तो बहुत होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, हमें ना करने के बहाने भी बहुत है, हाँ, तो हाँ जी करने हाँ के भी जी, करने के रास्ते रास्ते भी बहुत है। बहुत है। जी ठीक है दीदी, ठीक है, या मैं ठीक होती हूँ, बस इसको काम को कंप्लीट करूंगी। घर में योग कभी भी करवा लूँ दीदी, उसके लिए जो मैंने अपने मन में वचन किया शिवरात्रि का। नहीं, देखो शिवरात्रि क्या है, जब जिस वक्त हमें हमारा अंदर रियलाइजेशन हो गया, वो हमारी शिव की रात्रि। ठीक है शिव बाबा आ गया ना हमारे जीवन में। जी, अंधेरे से उजाले में ले आया बाबा। हाँ, ठीक है दीदी, ठीक है, बस ठीक होते ही ये काम तो पहला करूंगी जो आपने अब आज आज मेरे को समझाया, समझ में आया कि संकल्प में भी हम ऐसा काम कर जाते हैं, तो यस, ये वो तो हाँ ठीक है दीदी, थैंक यू बाबा। ओके, हाँ जी, अभी क्लियर है सबको? हाँ, कि हम किसी, कोई भी आत्मा हमारे से बात कर नहीं सकती, हाँ, हम किसी का दिल मन पढ़ नहीं सकते, ये कुदरत के नियम के खिलाफ है, कुदरत ने ये हमें शक्ति दी ही नहीं है। हम अगर पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं, हाँ, और इसमें भी हम कोई ना कोई गलत ही, हाँ, कर्म बना लेते हैं। ठीक है, और क्या था क्वेश्चन किसके? ये क्लियर हुआ अभी कि बाबा भी कैसे हमें हेल्प कर सकता है? वो उसी वक्त हेल्प कर सकता है जब हम अपने आप को 100% बाबा को सरेंडर करते हैं। और जिस बात का ज्ञान हमें है, उसी की हेल्प लेकर बाबा हमें समझा सकता है। बाहर से ज्ञान, दूसरों के ज्ञान को लेकर आके हमें वो नहीं समझा सकता। ये भी बहुत क्लियरली बाबा ने मुरली में कहा है, ब्रह्म बाबा का एग्जाम्पल दिया। हाँ, अगर परमात्मा भी इतने बंधन में है, वो भी उसमें नहीं कर सकता, तो हम ये ऐसी आत्मा है जो शरीर छोड़ के चली जाती है, उनसे इतना घबराना, हाँ, कि वो मेरे पे हावी हो जाएगी, वो हावी हो गया, उसने मेरे दिलो दिमाग पे, हाँ, काबू कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो नहीं आत्मा है, वो तो बेचारी, हाँ, बिल्कुल इनोसेंट है। हम किसी के भी ऊपर हम इल्जाम लगा देते, क्योंकि वो तो अभी लड़ाई करने आ ही नहीं सकती अपने लिए, हाँ, वो बोले भी, हाँ, वो सुने भी, तो वो आ नहीं सकती बताने को, भाई हमने कुछ नहीं किया है। और इसी का फायदा हम मनुष्य, हाँ, इस शरीर में रहकर ले लेते हैं। ये भी एक तरह का कर्म बना रहे हैं, ठीक है। और काला जादू, है कि किसी ने काला जादू किया और हमारे पे असर हो गया, बहुत जन अभी तक बिलीव करते हैं इसको। क्यों हम लॉ ऑफ कर्मा को भूल जाते हैं, जबकि पूरी दुनिया उस पे टिकी हुई है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। ये छोटा सा छोटा कीटाणु भी है ना, उसके लिए भी ये लॉ लागू होता है, हाँ? एक चींटी हो या छोटा सा कीटाणु, पानी में रहने वाला जो आंखों से नहीं दिखता है, ऐसे कीटाणु को भी ये लॉ लागू होता है कि अगर जो कर्म वो करेगा उसका फल उसको मिलेगा। तो जो ब्लैक मैजिक करने वाला इंसान है, अगर वो ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो कर्म उसने किया, तो उसका फल मुझे कैसे मिल सकता है या किसी और को कैसे मिल सकता है? हाँ, ये तो आप रखो ना क्लियर। क्यों डर रहे हो कि भाई उससे ब्लैक मैजिक किया? तो तीसरा व्यक्ति आकर, मतलब तुम कोई साधु बुआ के पास गए होंगे, उसे बोला तुम्हारे पे किसी ने काला जादू किया, हाँ, तो तुमने उस
आत्मा की बात मान ली। ये गलत कर्म तुमने किया, और ये गलत कर्म सुनने का कर्म, हाँ, अपने अंदर ऐसी गंदी चीजें डालने का कर्म जो तुमने किया, इसका फल तुम्हें मिल रहा है, ना कि उस इंसान के काले जादू का। हाँ, इस चीज का तुम्हें फल मिल रहा है, और ये तुमने बेकार की चीजें जो अपने दिमाग में घुसा ली है, ये तुम्हें रेस्टलेस फील करा रहा है, बेचैनी दे रहा है। तुम्हारा दिमाग इस वजह से नहीं चल रहा है आगे, क्योंकि तुम अपना दिमाग इन चीजों में डाल के रखे हुए हैं। हाँ, कोई चीज तुम ढंग से कर ही नहीं पाते हो, फोकस कर ही नहीं पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि ये चीजें तुमने अपने दिमाग में डाली हुई है, इसको जगह दे के रखी है, तो तुम फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, तुम कोई काम में ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो। जब भी ध्यान देने की कोशिश करोगे, तुम बोलोगे अरे इसने मैं कुछ काला जादू किया ना, इसके लिए मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। तो ये कर्म तुम कर किया ना, है, इस गलत चीजों को सोचने का भी काम तुम कर रहे हो ना, तो इसका फल तो तुम्हें ही मिलेगा। अब वो काला जादू करने वाले को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कर्म तुमने किया है। हाँ? तुम विश्वास रख रहे हो उस चीज पे, ये कर्म तुमने किया है। और ऐसा सोचने की वजह से भी, मैंने जैसे पहले कहा, जैसे हम सोचते हैं, हमारा बॉडी उसको रेसिप्रोकेट करता है, मतलब हमारा शरीर उसको जवाब देता है। जैसे मैं सोचूंगी उस तरीके से जवाब हमारा शरीर देता है। ये पहले भी बात मैंने बताई। अगर आप लोगों ने ये नेगेटिव संकल्प अगर किया है, हाँ, और कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी भी है एंड प्लस डर भी है, एक खौफ भी है तुम्हारे अंदर, तो ये दोनों चीजें तुम्हारे शरीर पे इफेक्ट करती हैं, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे वो शरीर को, हाँ, दर्द तकलीफ से गुजरना पड़ता है। हाँ, कभी तुम्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कभी नसों में, हड्डियों में दर्द रहेगा। अगर डर है, खौफ है, तो हड्डियों में दर्द रहेगा। है, नसें खींच के रखते हो तुम, हाँ, नेगेटिविटी की वजह से, तो नसों में दर्द रहेगा। हाँ, इस वजह से ऑक्सीजन बराबर पहुंचेगा नहीं तुम्हारे शरीर में, हार्ट की प्रॉब्लम, सिर दर्द की प्रॉब्लम, कितनी ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और क्या सोचोगे, वो काला जादू किया ना, उस वजह से मेरी यह हालत। कितना मिथ फॉलो करने का, कोई बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है कि जैसे कर्म जो करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, तो हम अपने कर्मों को, संकल्पों को भी क्यों ना सुधारे? क्यों किसी और के ऊपर इल्जाम डाले हमारे कर्म के? नेगेटिव मैं सोचूं किसी के लिए, मैं अपने ही लोगों के बारे में पूछने को तीसरे व्यक्ति के पास जाऊं जिसके पास, हाँ, उसे कभी जान पहचान भी नहीं है। हाँ जी, ओम शांति दीदी, एक क्वेश्चन। मैं सुनीता बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। मैंने अभी ज्वाइन किया दीदी, काफी दिन से मैंने ज्वाइन नहीं कर पाई थी। हाँ। तो कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा अभी बस 2 ही मिनट सुन पाई हूँ। तो दीदी मेरे को अभी जो मैंने अभी 5 मिनट के अंदर जो बात सुनी है ना, थोड़ा ना मुझे, एक्चुअली जिस घर में मैं रहती हूँ ना, हाँ, इस घर में 3-4 आत्माएं शरीर छोड़ा था 84 में। हाँ, एक साथ में शरीर छूटा था उनका। वो एक्चुअली वो 84 का जो दंगा हुआ था ना, हाँ, तो यहाँ पर उनको इसी वीडियो बंद कर रही हूँ क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही है ना, एक तो यहाँ पे काम भी चल रहा है बहुत। हाँ जी, बोलिए। 84 में जो दंगे हुए थे ना दीदी, हाँ, तो यहाँ पर वो 2-3 आत्माओं ने शरीर छोड़ा था इसी प्लॉट में। ओके ओके, ठीक है, तो उनको जला दिया था। हाँ, तो वो बेचारे तड़प के गए थे। हाँ, लेकिन अभी इस घर में रहते मुझे 12 साल हो गए हैं। हाँ, तो मुझे पहले कुछ नहीं होता था, लेकिन अभी क्या होता है कि जैसे बोलते हैं कि भी ऊपर जाके मेडिटेशन करो, ऊपर में थोड़े पौधे लगाए हुए, एक फ्लोर है हमारा ऊपर वाला। हाँ, तो ऊपर में अभी मेरे को दीदी हल्का हल्का थोड़ा सा डर लगने लग गया। वैसे जब से मैंने आपका सुना था तो पता लगा था कि भी आत्माएं बेचारी वो तो बहुत ही वो होती है, उनका तो कोई अपने ही कर्मों का होता है फल हर चीज में, ये तो समझ आती है पूरी बात। लेकिन तो जो हल्का हल्का मुझे डर महसूस होता है, उसके लिए मैं क्या करूं? जैसे मेरे को थोड़ा रात हो जाती है, एक दिन अकेले थी
तो मुझे हाँ। हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। मैं ऊपर नहीं जा पाती, जैसे घर में नीचे नीचे तो रह लेती हूँ, लेकिन ऊपर जाने हाँ। में भी थोड़ा डर लगने लग गया, हल्का हल्का थोड़ा सा। तो हाँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा दीदी? सबसे पहले तो आपको ये क्लियर रखना होगा कि ये 84 की बात है, जब वो आत्माएं जल के मरी थी, उनके उनके कर्म के हिसाब से उनको मिला है वो। कोई उसमें हर एक के अपने कर्म के हिसाब से ही मिलता है मौत या जो भी है लाइफ। ठीक है, उन्होंने उस वक्त जलकर शरीर छोड़ा होगा, तभी वो इंदिरा गांधी के वक्त की ही बात बोल रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ। तो अभी क्या होता है कि जो सामने, एक्चुअली यहाँ लोग तो सब भक्ति वाले हैं, तो हाँ। सामने कोई जी एक और है सामने, उनका नीचे का फ्लोर है, वो उनका सामने भी घर है अपना, बेसिक घर से जड़ हाँ। से। तो वो किसी बजरंग बली जैसे होते हैं ना, हनुमान जी के पुजारी होते हैं, तो वो भी शक्ति है, उनको बुला बुला के उन्होंने दिखाया। बोलते हैं कि वो जानते, तो बोलते हैं वो इस घर में जो रहेगा ना वो हमेशा बीमार रहेगा। मैंने कहा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कहा मुझे मालूम है कि हाँ भाई अपने कर्मों के अनुसार हमारे को बीमारी आएगी, अदरवाइज मुझे वैसे नहीं है। पर बस हल्का हल्का जो डर लगने लग गया ना, बस उसका है क्योंकि मुझे उस थोड़ा। डर को तुमने जगह दी ना अपने अंदर, क्योंकि आपको ज्ञान क्लियर नहीं है ना कि उन आत्माएं जो भी जली होंगी, जो भी है, उनकी तड़प, लोगों को क्या लगता है वो तड़प के मरे रोए है ना, तो उनकी हाय जो है ना वो उस घर में बस गई है जी जी जी, हाँ ना। जी, वो हाय जो बच गई है घर में, तो अभी जो भी आएगा वो उनको भी वो हाय लग परेशान जाएगी। करेगी। हाँ जी, लेकिन मेडिटेशन जब करती हूँ भगवान की दया से, बाबा इतनी अच्छे से, सुबह का तो दीदी मेरा होता ही नहीं है, मालूम नहीं मेरा, जो आपने जो बेसिक हमें सिखाया है ना, हाँ। अभी 2-3 साल से ज्ञान में है, 3 साल हो गया, लेकिन अभी आपसे जुड़े हुए लगभग 1 साल हो गया। लेकिन जो आप जैसे वो मेडिटेशन जो आप कराती हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, वो जब भी मैं करती हूँ, बस अभी दूसरा स्टेप पहुँचती हूँ, मुझे मालूम ही नहीं मैं कौन सी दुनिया में होती हूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन क्या होता है कि मैंने बहुत बार कोशिश की है दीदी, पता नहीं ये कर्मा ही है ना जो आगे आ जाता है, जो या बहुत कोशिश करती हूँ। और शाम का रियलाइजेशन होता है तुरंत कि कहाँ गलत गए हैं एंड किस तरह से संकल्पों से बातें करनी है, कैसे सकाश सेवा देनी है, और वो देते देते ही आप शायद उस जगह पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे नींद आ जाती है, बहुत गंदी वाली नींद आती, बहुत तगड़ी नींद आती है दीदी, मालूम नहीं, बहुत ज्यादा वाली। और शाम का मेडिटेशन टच वुड बहुत अच्छा होता है, तो मैं सोचती हूँ जो हम सुबह करते हैं हम वो शाम को कंप्लीट कर ले। हाँ, भले दोनों टाइम करो। और सवेरे अगर आप करते हो तो आप मेहनत कर रहे हो, सहज रीति से नहीं कर पा रहे हो, और जहाँ तुमको वो देखने की कोशिश करना, मतलब ना हम आंखों पे जोर डालते हैं देखने के लिए या सोचने के लिए, तब हमारा दिमाग ये थक जाता है उन चीज से, और इसलिए हमें नींद आती है। दीदी मैंने बहुत कोशिश की है, मेरे को 3 साल नहीं तो अभी मेरे को तो मेडिटेशन का मीनिंग ही नहीं मालूम था, तो 2 साल से थोड़ा मेडिटेशन करना थोड़ा बहुत आया है कि क्या होता है मेडिटेशन। बस मैं तो ऐसे चुपचाप बैठ जाती थी, मालूम ही नहीं था कि उन्होंने किसी ने सिखाया ही नहीं था कुछ भी। मेडिटेशन एक ही दिन करवाया था बस खाली, तो मुझे मालूम ही नहीं था। मैंने कहा ये लोग बैठे बैठे क्या देखते रहते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता था। लेकिन कि जब मैं बाबा के घर गई तो वाकई पहली बार जब भट्टी में गई थी तो दीदी इतना अनुभव अच्छा हुआ कि मेरे को आता नहीं था कुछ भी करना, लेकिन फिर बाबा के सामने बैठी थी तो पेट से लेकर, दीदी आपको अनुभव सुना रही हूँ, बहुत ही इतना बढ़िया था। 2 साल हो गए इस बात को, पेट से कोई ऐसे गुम गुम उड़ते उड़ते और सर से तार निकली और सीधी बाबा की झोपड़ी से भी पार करके आसमान में जाके जुड़ गई। तो बहुत अच्छा अनुभव है, इतना ये अच्छा, कहीं ना मतलब कहीं मेरे को हमारे शुद्ध संकल्प है जो वो रूप लेता है, और हम जो जुड़ना चाहते हैं ना बाबा के साथ, बाबा तो हमसे जुड़ा हुआ है, पर हम जब जुड़ना चाहते हैं तो ऐसा कोई ना कोई रूप ले लेता है जुड़ने के लिए। तो उस आपका टाइम जो दीदी बहुत सोच है अच्छी वो समय बहुत अच्छी कोशिश कर रही थी। उस समय कोशिश ज्यादा चल रही थी, नया नया ज्ञान होता है ना, बोलते हैं कि नया नया बाबा चलाता है, तो वो नए नए वाले दिन की बात बता रही। तो इतना अच्छा अनुभव, यानी ये अनुभव मुझे 2 बार हुआ, एक बार घर में भी हुआ था, कॉर्नर में। कहते हैं ना बेड पे बैठ के मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, मुझे बेड पे बैठ कर बाकायदा
बेड पे बैठी हूँ और फिर बाबा से कनेक्ट हुई, तो वो उस दिन भी बस 2 बार हुआ, उसके बाद कभी नहीं हुआ। तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं बोलती बाबा वो वाला अनुभव कराओ ना बाबा। वो आपके ऊपर है, बाबा तो बैठा ही है कराने के लिए, हम वो अनुभव कर पा रहे हैं या नहीं, ये हमारी स्थिति के ऊपर। अब भी दोबारा से थोड़ी थोड़ी ढीला पुरुषारथ। हाँ, एंड दूसरा, हम कभी कभी ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं परिस्थितियों को। हाँ जी, हाँ अरे जी, रोज ही तो कर रहे हैं ना, एक दिन नहीं तो नहीं सही, फिर वो आदत लग जाती है और इस वजह से भी हमारा ढीला हो जाता है पुरुषार्थ। अच्छा, दूसरा आपको कहाँ डर लगता है अभी भी? जी जी, हाँ जी, हाँ जी, इसका सोल्यूशन थोड़ा सा कहीं कहीं और चले जाते हैं हम। हाँ, तो ये इसीलिए अभी कल जैसे मैंने कल का अगर आपने सेशन सुना होगा कि नहीं आत्माएं दीदी, आज रुक उनको ही बहुत नहीं दिनों सकती, बाद। हाँ जी, मैं सुन आत्माएं लूंगी। रुक ही नहीं सकती है। जैसे बाफ, पानी की जब बाफ हो जाती है, वाटर वेपर बन जाता है, तो वाटर वेपर नीचे रुक नहीं सकता, उसको ऊपर ही जाना है। हाँ, ऊपर जाके उसको बादल बनना ही बनना है। ये प्रोसेस है, कुदरती प्रोसेस है। क्योंकि जब वो पानी से बाफ बन जाता है तो 5 एलिमेंट्स मिलके उसमें से 2 एलिमेंट की कमी हो जाती है, इसलिए वो हल्की हो जाती है और वो ग्रेविटेशन पुल में नहीं रहती। और ग्रेविटेशन पुल में ना रहने की वजह से वो ऊपर चली जाती है सर्टन हाइट तक और वहां पे बादल बनती है। अगर आप कुदरत का भी प्रोसेस देखेंगे, हाँ, बादल बनता है, कितना महीना लगता है उसको, 4-8 महीने तक वो बादल बनती रहती है बाफ की। हाँ, और 8 महीने के बाद में बारिश का सीजन में ही, उस सीजन में ही वो बारिश होती है। हाँ, तब तक बादल बन रहे होते हैं। मतलब कुदरत का जब इशारा हो, कुदरत जब बोलेगी कि अब ये बारिश का वक्त है, तब वो बादल बरसना शुरू होते हैं। वो पानी के फॉर्म में फिर से, हाँ, ये बाफ जो है ऊपर गई हुई नीचे आती है। तो ये साइकिल है। ऐसे ही एक आत्मा का भी है। एक आत्मा इन 5 तत्वों की ग्रेविटी में नहीं रहती अगर उसके पास शरीर ना हो, और शरीर ना होने की वजह से वो आत्मा, उसको बाफ की तरह ही एक सर्टेन हाइट तक उसको निकल ही जाना है। वो नीचे नहीं आ सकती खुद होकर, और वो परमधाम भी नहीं जा सकती है, क्योंकि वो औरा, मैंने जैसे कहा है, एक आत्मा के 2 शरीर है, एक इन 5 तत्वों का मिला हुआ शरीर और एक हमारा सूक्ष्म शरीर, जिसको हम इंग्लिश में औरा बोलते हैं। हाँ जी, हाँ औरा जो है, उस वजह से हम एक सर्टेन हाइट तक जाके रुक जाते हैं। हाँ, उसको हम सूक्ष्म वतन बोलो। हाँ जी, हाँ। ठीक है, तो इस वजह से नीचे आत्माएं नहीं रुक सकती। तो हमें डरने की बात ही नहीं कि वो आत्माएं हमें तकलीफ देंगी या ये होगा या वो होगा। दूसरा, किसी की भी हाय हमें लग नहीं सकती अगर हमने कोई गलत कर्म किया ही नहीं है। मेरे गलत कर्मों के लिए हमें डरना चाहिए, ना कि किसी और की गलत कर्मों पे। गलत कर्म अगर उनके थे जिन्होंने जलाया, उनका गलत कर्म हुआ है ना। तो ये अगर चिल्ला चिल्ला के मरे होंगे, झुलस के गए होंगे, तो उनकी हाय जिन्होंने किया उसको लगेगी, तो तुम्हें नहीं लग सकती। तो तुम्हें डरने की ही बात नहीं है। ठीक है जी दीदी, या जी दी, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। ओके। हाँ जी मंजू बहन।